अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। My pleasure. Thank you, Arzu. Thank you so much. सर सबसे पहले तो 2022 को कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो, दो 2022 में कई चीजें हुई पाकिस्तान में और कई चीजें भारत में हुई, अमेरिका में बिलखसूस। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई अच्छा साल नहीं था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये एंड अप गलत तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान में एक तजर्बा किया गया इमरान खान साहब का, जो कि गलत तजर्बा रहा। और इसी 2022 के अंदर नए आर्मी चीफ आए पाकिस्तान के। और इसी 2022 में कई अपॉर्चुनिटीज थी। और जिस तरीके से भारत के साथ जो रिलेशनशिप एंड अप हो रहा है इस साल का, वो अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। पिछला ट्रिप जो था डॉक्टर जयशंकर साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का, अगर देखा जाए तो मैं दोनों का ट्रिप जो है उसको वो कामयाब ट्रिप नहीं कहूंगा, क्योंकि कदूरतें बड़ी हैं, फासले बड़े हैं। और मेरे ख्याल में क्या ही अच्छा होता है कि अगर 2022 जो है उसको हम कदूरतें फासले कम करते। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अशद जरूरत है, ना सिर्फ भारत के साथ, लेकिन ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, इन सब के साथ रिलेशनशिप ठीक करना एक पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है। चाइना, जिसको आप समझते हैं कि जिनकी दोस्ती कहते हैं जी आपकी हिमालय से ऊंची है, इस वक्त वो भी आपसे नाराज हैं। और बल्कि क्राइसिस से गुजर रहा है चाइना इस वक्त, जो कि कोविड के हवाले से। लेकिन ये कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ भी ठीक नहीं है, वो भी दूसरी तरफ है। भारत के साथ ट्रेड आपकी एक फंडामेंटल जरूरत है, लेकिन आपकी तवज्जो उस पर भी नहीं है इस वक्त। सिर्फ तवज्जो है तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट पर है। खान साहब के उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आज भी, खान साहब की उल्टी सीधी वीडियोस आ रही हैं। लोग एंटरटेन ज्यादा चाहते हैं, सियासत नहीं चाहते। और मेरे ख्याल में सियासी तजर्बात भी ठीक नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी गलती जो 2022 के ही जुमरे में है, हमारे साबका आर्मी चीफ जो गए हैं, उन्होंने अपनी कई गलतियों का एतराफ किया है। देखें, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन लेने की गलती की है, खान साहब ने कहा मैंने एक्सटेंशन देने की गलती की है। लेकिन दोनों अगर ओन करते इन चीजों को जब वो पावर में थे और इसकी इस्लाह करते। उन्होंने कहा है जी कि मैंने इदारे को बचा लिया। किस तरह बचा लिया अभी आपने? जिन हालात में अब इदारे के रिप्यूट छोड़ के जा रहे हैं, इसको बचाया जाता है, कहा जा सकता है कि बचा लिया आपने। मुराल्स आपके, जिस तरीके से टीटीपी आपके अंदर घुस चुकी है, I-10-4 तक वो घुस चुकी है, और आज भी अनफॉर्चुनेटली आपके 3 जो फौजी जवान है वो शहीद हो चुके हैं। सेफ हेवन्स उनकी बन चुकी हैं आपके शुमाली वजीरिस्तान के अंदर। और आउट ऑफ कंट्रोल है हालात आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। 2022 पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो आईनी बहरान, इखलाकी बहरान, और बहरान ही बहरान है। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होकर 6 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं। एक किस्त आपने जनवरी में देनी है, उसके बाद आपके हालात मजीद खराब हो जाएंगे। आप इस वक्त सुना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के मिन्नतें तरले कर रहे हैं आप। आपकी एक हाई कमान ट्रिप जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहा है कि वहां जाके इन फिजिकल मिन्नतें तरले करें और कुछ पैसे लेकर आए, क्योंकि आईएमएफ का जो अगला इजलास है वो मार्च में होगा और मार्च तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको तहफुजात ये हैं, उन्होंने आपको अपनी कंडीशंस भेज दी हैं कि 800 अरब का आप नए टैक्सेस लगाएं। आप अपनी पेट्रोल की सब्सिडी बंद करें। और सबसे ज्यादा जो उसमें उन्होंने एक नई बात कही है, जो इस वक्त जबान जदे आम पर है, कि केयर टेकर गवर्नमेंट, नॉट केयर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई तो हम उससे डील नहीं करेंगे। अब हाँ वो सर, ये उनके बात जो भी सर बहुत ज्यादा हो रही है, टेक्नोक्रेट वाली बात कहाँ तक आप समझते हैं कि सच होगी? ये सच है, इसमें बातें चल रही हैं। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा। पहले मैं लास्ट बात जो खत्म कर रहा था कि जी। आईएमएफ ने कहा है, उन्होंने कहा देखें जी आप हमारे लिए एक मजाक बन चुके हैं। ये जो रिसेंट आपने प्रोग्राम शुरू किया था शौकत तरीन साहब ने, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने पिछले सारे प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी मैं नया आ गया हूं, मैं पिछली चीजों को नहीं मानता। उन्होंने नया किया और अब डार साहब आ चुके हैं। तो हमारे 6 महीने के अंदर 3-3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं। आईएमएफ बेचारा पागल हो चुका है आपके साथ डील कर करके। तो अब आप ये जो कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो आ रही है, इसमें देखें, एक पार्टी चाहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, और दूसरी नून लीग, वो तो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, हम ही रहें।
लेकिन खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट देकर और उनके खास जो बड़े खास मोतमिद है उन्होंने भी कहा है कि हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खान साहब ने खुद फरमाया है इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है जिसको तकवीत मिलती है। 3 लोगों की मुलाकात आपके आर्मी चीफ साहब से हुई है। वो 3 लोग कौन है? एक तो हफीज शेख साहब है, बाकर अली खान साहब है और तीसरे शब्बर जैदी साहब है। ये तीनों जो हैं टेक्नोक्रेट हैं, तीनों का रिलेशनशिप आईएमएफ के साथ है। बल 2 तो मेरे ख्याल में मुलाजम है आईएमएफ के। उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ के साथ हुई हैं और उन्होंने बताया उनको हालात आपके इस वक्त क्या है। आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं और आपको सऊदी अरेबिया भी कुछ नहीं दे रहा और आपको आईएमएफ भी आपको अच्छी नजरों से नहीं डील ना देख रहा है ना डील कर रहा है। तो आपके पास चॉइसेस बड़े लिमिटेड है। आप मुआशी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, इखलाकी तौर पर पहले ही आप बैंकरप्ट थे क्योंकि आप सिर्फ इस वक्त खान साहब की जो वीडियोस हैं उनसे एंटरटेन कर रहे हैं, इखलाकियात की पस्तियों को टच कर रहे हैं। आपकी रूलिंग एलीट प्राइवेट जहाजों पे स्पेन जा रही है, तस्वीरें हर बंदे के मोबाइल फोन पर आ चुकी हैं कि कौम जो है वो मर रही है भूख से। आप कुछ भी इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। आपकी टोयोटा और सुजुकी भाग गई है। अद्वियात आपके पैसे आपने भारतीय कंपनियों को देने या वो नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके रूलिंग एलीट के जो लड़के हैं वो न्यू ईयर के लिए प्राइवेट चार्टर्ड जहाजों पे बैठकर स्पेन जा रहे हैं और वहां से अंदर से तस्वीरें भेजकर आपके जख्मों पर नमक छेड़ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, क्या ख्याल है कि वो आपके फैसला करने वाले अदारे वो तस्वीरें नहीं देख रहे कि बिल्कुल। आपके आपके इस वक्त हालात क्या हैं। लेकिन ये कि हर आज आज मैंने एक नया पंजाब का नया मास्टर प्लान देखा है कि किस तरीके से अरबों के डाके खरबों में करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ख्याल है कि आप नैब वाले वो नहीं देख रहे, एंटी करप्शन नहीं देख रहे? जो लोग काकूल के अंदर जिनको ये रगड़े लगा लगा के बताया जाता है कि कौम किस तरह मुल्क को बचाना है, शहादतें किस तरह देनी है, क्या उनको ये नहीं सब पता? जब वो प्रोजेक्ट जब अदालतों को मैनेज किया जाता है तो उनको नहीं ये पता किस तरह, उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से एनआरओ 1 दिया था, एनआरओ 2 दिया था। क्या उन्हें नहीं ये तस्वीरें नजर आ रही हैं? आज वो चारपाई के नीचे घुस जाते हैं जब रिश्वत की तरफ देखा जाए। मैंने एक हाई कमान के किसी बंदे से ये पूछा, मैंने कहा इनको रोकने वाले क्यों नहीं रोक रहे इनको, ये सारा कुछ देख। वो कहते हैं रोकने वाले तो खुद भी जहाजों में फिर रहे हैं यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो दर हकीकत जब एक कौम 76 साल के बाद इस पॉइंट पर पहुंची है बड़ी मेहनत के साथ कि इस मुल्क को खत्म किस तरह करना है, तो ठीक करने वाला आज मुझे नजर नहीं आ रहा कोई भी। एक वाहिद मर्द मोमन, एक वैसा मर्द नजर नहीं आ रहा जो कहता हो कि ये मैं बचाऊंगा, ये मैं आगे आऊंगा। मैं आज सख्त 2022 को जो खत्म हो रहा है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। कहते हैं मायूसी गुनाह। मैं सारी जिंदगी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूं और खुद ये प्रचार करता रहूं कि मायूसी गुनाह होती है, लेकिन आज मैं मायूस हूं, आज मैं मायूस हूं। लेकिन सर साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि चाहे वो जनरल बाजवा हो या जनरल फैज हमीद हो, साथ साथ जो पहले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनका नाम भी आ रहा है। और इसी तरह से कई लोगों के नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो उन्होंने इमरान खान को बनाया, सपोर्ट किया, लेकर आए। और आरिफ अलवी साहब का भी यही कहना है जो प्रेसिडेंट है। और खैर वो मुकर गए अपने स्टेटमेंट से, लेकिन ये बातें अब सामने खुलकर आ रही है कि किस तरह से खान साहब को लाया गया और किस तरह से फिर इकोनॉमी हमारी जो है वो खराब हुई है। देखें ये तो अब तो खैर हर इंसान को पता है क्योंकि कई इंटरव्यू दिए जा चुके हैं, कई ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं जिनको चैलेंज नहीं किया गया किसी तरफ से भी। जिस तरीके से आज एक बड़े सीनियर सियासतदान ने ये कहा है कि वो जब एनआरओ दे रहे थे, जब बनी गाला को हलाल किया जा रहा था, तो उसमें आपके बंदियाल साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो इसको काउंटर करे, लेकिन काउंटर नहीं कर रहे हैं वो। और दूसरा अब इस वक्त ये हो रहा है कि लोग अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर इंसान जो चीज किसको सही समझना चाहता है वो सही समझ लेता है, जो उसको बुरा समझना चाहता है वो कहता है ये वीडियो जाली है, ये खबर ही जाली है। उनके सामने असली चीज मैं कहता हूँ सामने खड़ा हो जाए, उनके आके कपड़े उतार के फिर भी कहेंगे ये नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं हो रहा। दर हकीकत इस वक्त आरजू जब जब कौमों पे बुरा टाइम आता है तो खुदा आके नीचे जूते नहीं मारता, वो मात मार देता है। वो आपकी सोचें सलाहियतें खत्म कर देता है।
आज आप उसी जगह पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल इस वक्त आप उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। खुदा की जात आपसे इतनी डिसअपॉइंटेड है, ना आपकी उम्रें सुन रहा है, ना आपकी दुआएं सुनता है, ना बद दुआएं सुनता है। मैं अगले दिन भी शायद किसी का मैं काफी दफा उम्रा करने गया हूं, मैं जब भी गया हूं वहां बैठा हूं, साथ कोई पाकिस्तानी आ जाएगा हरम शरीफ के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, आके कहेगा मेरा पासपोर्ट गुम हो गया जी, मेरे पैसे गुम हो गए जी, मुझे पैसे दे दे। मैं उस इंसान से क्या कहूं कि मैं खुद यहां से मांगने आया हूं खुदा से, तुम 2 फुट दूर बैठे हो, तुम भी उसी से मांग लो। बिल्कुल यही हालत बिल्कुल। आपके पूरे पाकिस्तान की। नमाजें 5 पढ़ते हैं लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि मस्जिद में खड़े होकर क्या करते हैं, हम क्या किससे हम कलाम। जूतियां चोरी हो रही हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं, ऊपर पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं, नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा का घर भी सेफ नहीं है। ये आपने खुदा के साथ किया है ना। खुदा को खुद समझ नहीं आ रही कि इनकी दुआएं सुनूं या इनकी बद दुआएं सुनूं। आपने ये सर, हालत कर दी है, यही हालत की। और सर ये लोग तो एजेंसीज वाले तो लगते हैं कि सिर्फ ऑडियो और इसी किस्म की चीजों में लगे हुए, इसलिए कि अब जुल्फी बुखारी की एक ऑडियो लीक चल रही है आजकल। देखें, जितनी जितनी मेहनत के साथ ये ऑडियो और वीडियो अपना सारा कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं मवाद, तभी तो टीटीपी आ चुकी है ना। बॉर्डर पे तो है ही कोई नहीं, बॉर्डर खुले पड़े हैं। अगर ये सुनते, उनके वीडियो सुनते कि टीटीपी क्या तैयारी कर रही है भाई, उनके जी। फोन कहां से कहां जा रहे हैं, तो आज ये हालत ना होती ना। हम्म। ये तो हर पाकिस्तानी, हर इस्लामाबाद लाहौर के शहरी जो है उनकी वीडियो टेपे बनाने में मसरूफ है, तभी तो टीटीपी 1 मिनट करके वापस आ गई। देखे ना, मैं बल्कि देखें आज अब बात लोग कर रहे हैं जी कि फलां ने इनके साथ डायलॉग शुरू किया और फलां इनको चाहते थे कि वापस एरियाज में आ जाएं, इनको एमनेस्टी दे दी जाए, टीटीपी को इनके साथ डायलॉग किया जाए, ये गलत करते रहे हैं। सर, भाई इनका तो उनको ऑफिस भी अकाउंटेबल, बनाने की बात हो रही थी, इनको तो ये भी कहा जा रहा था कि इनको ऑफिस बनाने दिया जाए पाकिस्तान हाँ, में, इस्लामाबाद में। तो फिर वो लोगों को अकाउंटेबल होल्ड आज क्यों नहीं किया जा रहा? हम्म। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कौम के साथ तजर्बात तो बहुत किए आपने 76 साल, हम्म। लेकिन किसी को सजा भी दी है कि कौम खत्म किस तरह की है तुमने भाई? तुमने इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है आज, इसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? खुद तो ये उड़ के अभी चले जाएंगे लंदन, इनके पास तो पैसा ही इतना है, खुद ही चले जाएंगे अपने, चाहे जजीरे लें, महल लें, जो कुछ भी लें, लेकिन ये कि इनको कोई ना कोई मेरी समझ से बाहर है। और दो सोसाइटी जिसके अंदर सजा जजा नहीं होती, जहां इंसाफ जहां इंसाफ के नाम पर एक सियासी पार्टी बना के कौम का तमस्कर उड़ाया गया हो, और फिर भी उसने कुछ ना किया हो 3 साढ़े 3 साल, उसने भी दिया हो, उस्मान बुजदार और गोगियां दी हो, तो फिर वो कौम उसके पीछे है। कहते हैं ये तो जो अमीरुल मोमिनीन है, इसके साथ लोग ही धोखा करते हैं, ये तो बहुत ही इनोसेंट आदमी है, ये तो सिर्फ अगर ये तो टेपे बनाता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता। लेकिन सर, अगर हम 2022 यानी 2022 में अगर बाकी दुनिया को देखें, तो वो आपको कहाँ पे स्टैंड करती हुई नजर आती है? चाहे वो इंडिया हो या चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, उसको आप किस तरह देखते हैं? इस साल उनका कैसा रहा? देखिए, दो चीज, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन ऑल ओवर, दिस इज इंटरनेशनल फिनोमेना। ये पाकिस्तान में तो वैसे तो हकीकत अगर देखा जाए तो मेरे पॉलिटिकल साइंस की तालीम के हवाले से जमहूरियत पाकिस्तान के लिए नहीं बनी। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सिर्फ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो काम सही करता है, वो सिंसियर डिक्टेटरशिप या किंगशिप काम करती है, अगर सिंसियर हो। क्योंकि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी सिर्फ तालीम याफ्ता, जहां पे रेट ऑफ लिटरेसी ठीक हो, उन ममालिक के लिए की जाती है। जहां पे उन मुल्कों के लिए नहीं बनी कि एमएनए के लिए बीए की शर्त रखी जाए, तो वो बीए तो पास कर रहे लेकिन मैट्रिक ना हो, ये उन मुल्कों के लिए जमहूरियत नहीं बनी। और फिर वहां पे जमहूरियत को एज ए कारोबार किया जाए कि अगर 5 करोड़ का इलेक्शन लड़ा है तो 50 करोड़ बना के जाना है, ये उन ममालिक के लिए नहीं बनी है। जमहूरियत अगर अमेरिका में, मैं बता रहा हूं आजकल तो अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत काम नहीं कर रही। जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी सिविक ड्यूटी होती है, यहाँ इससे कारोबार नहीं किया जाता। अमीर, ये रिच मैंस क्लब है, अमीर लोग इसमें आते हैं, जब वो पैसे से अपना पेट भर लेते हैं तो वो कहते हैं आए हम सोसाइटी की खिदमत करें। जिस तरह, अब मैं इसका एक मिसाल देना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर जो स्टेटों के अंदर जो असेंबलियां होती हैं, उनमें मुसलसल सियासतदानों को तनख्वाहें नहीं दी जाती, सिर्फ टीए पे आते हैं। जितना अरसा असेंबली रहेगी, उनको उतना अरसा कमरा दिया जाएगा और उनको उतना। बिल्कुल।
और उसके बाद उनकी तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी सी होंगी कि वो, क्योंकि वो इसको समझा जाता है कि दिस इज अ सिविक ड्यूटी। अब आप देख लेंगे पाकिस्तान में, इन अगर सर्कमस्टांसेस में कहूं तो पाकिस्तान के लिए तो ये सिस्टम बना ही नहीं है। दूसरा, भारत है साथ, हाँ तालीम नहीं है वहां पे, लेकिन उन्होंने जमहूरियत की एक्सरसाइज कर करके इलेक्शन अपने टाइम पे करवा करवा के वहां के जो हमारे फौजी भाई, उनके जो फौजी भारतीय भाई थे, उन्होंने वहां पे अपना सब्र किया, उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाए, उन्होंने चस्के नहीं लिए, उन्होंने सियासतदान नहीं परवान चढ़ाए। तो वहां पे इसलिए उस जमहूरियत की कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन उसको भी मैं कहूंगा कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है वहां पे। वहां पे भी आजकल जो भी बात की जाए वो सारा हर चीज का रास्ता गुजरात जा रहा है, अडानी अबानी है। उसके बाद जितने आईसीएस अफसर जो है हमारे मोदी साहब ने वो जो लाते हैं गुजरात से ले आते हैं। वहां पे एनडीटीवी बोलता था तो अडानी भाई से कहा कि चाहे खसारे में जा रहा है फिर भी खरीद लें, क्या खसारे हम आपके पूरे कर देंगे। तो ये इस तरह की, अब अमेरिका के अंदर क्या है कि एक पार्टी फार लेफ्ट पे है, एक फार राइट पे है, अब मिडिल ग्राउंड की रिप्रेजेंटेशन को नहीं, यहाँ पे तीसरी चौथी पार्टी की गुंजाइश है। तो दर हकीक, और देख लें ब्रेक्सिट हो चुका है, 3 महीने में 3 ब्रिटिश जो है वो चेंज हो चुके हैं वजीर आजम, तो डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं की। सॉफ्ट मनी या अमेरिका के अंदर पैसे रेज किए जाते हैं, तो जहां से पैसे लेते हैं वो उन्हीं को सर्व करते हैं, जनरल पब्लिक को सर्व नहीं करते वो। और यहाँ पे दूसरी बात, सोशल मीडिया आ चुका है, फेक न्यूज जो है उसका बाजार हर वक्त गर्म रहता है। तीसरी चीज ये होती है कि सहाफत खत्म हो चुकी है, मीडिया कारपोरेशन आ चुकी है। और उसके बाद अगली चीजें हैं कि इन सारी चीजों की वजह से जो यूथ है वो सोशल मीडिया अपने टिकटॉक में इतनी बिजी है, उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया सियासत में लेना। सिर्फ बूढ़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं। और वॉशिंगटन डीसी हैज बिकम, देखें स्लोगन ऐसे नहीं बनते, स्लोगन सियासतदान ऐसे स्लोगन बनाते हैं जो आवाम को पसंद हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्लोगन था आई विल स्वैम्प दैट, आई विल ड्रेन द स्वैम्प। वो कहते हैं ये मैं ड्रेन करूंगा, खत्म करूंगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मीडिया कारपोरेशन के साथ दुश्मनी लगाना इतना आसान नहीं है, वो उड़ा के रख देते हैं। तो यही हुआ है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एफबीआई से भागते फिर रहे हैं, और वो किसी वक्त उनको अरेस्ट करने के चक्कर में फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आके एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था और मीडिया कारपोरेशन सीएनएन को चैलेंज किया था। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस जो वो सीएनएन चला रहा है। जो बाइडेन साहब वो इतने बेचारे लाचार हो चुके हैं अपनी उम्र की वजह से, जो पिछले प्रेसिडेंट थे बराक हुसैन ओबामा साहब, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है, इसको मैं जमहूरियत नहीं कहूंगा, इट इज इन डिक्लाइन। और इसी वजह से जब जमहूरियत डिक्लाइन में है तो चाइना का मॉडल अच्छा लग रहा है कि एक पार्टी है, और जो चाहे वो तरक्की, वो देखे वो दे आर सिंसियर विद इट। वो एक पार्टी है वो जो एक लॉ बनाती है उसको इन्फोर्स कर पाती है। जब आज वो मीडिया की मजाल नहीं है कि वो चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ जो कुछ चीज बाहर निकले वहां से, इंटरनेट को वो कंट्रोल करते हैं, अपनी सोच को, अपने हर चीज को वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो मॉडल मगर ये अच्छा अच्छा तो नहीं है सर, अगर वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, बाहर नहीं आने देते, इससे तो नहीं। लोग अच्छा नहीं नहीं, महसूस करते। यहाँ पे देखें ना, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, मैं अब आप चलें उसकी मिसाल आज कंपेयर करते हैं कि चाइना के साथ अमेरिका कहां खड़ा है। आज देखें हाउस जो है उसमें टूटी फूटी अक्सरियत रिपब्लिकन पार्टी ने ले ली है, सेनेट डेमोक्रेट पार्टी के पास है, व्हाइट हाउस भी डेमोक्रेट पार्टी के पास है। इसका मतलब यह है कि अगले 2 साल लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी। जो कुछ इस वक्त अगर कौम की जरूरतें हैं, जो इनको मैंडेट दिया गया है, उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। नुकसान किसका है? अमेरिकन का, टैक्स पेयर्स का है। तो दर हकीकत टू मच फ्रीडम इज नॉट गुड फॉर द पीपल एट द सेम टाइम। टू मच फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट गुड फॉर द पीपल एट द सेम टाइम। ये मैं तो यहाँ पे 36 साल में सीखा ही मैंने ये है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, यहाँ पे टू मच फ्रीडम है। मिडिल ग्राउंड्स होना चाहिए, मिडिल ग्राउंड्स। लेकिन मिडिल ग्राउंड्स का आज मैं अफसोस के साथ मेरे पास आज मिसाल नहीं है, कोई किस तरह की अच्छी मिसाल दे सकूं कि आज जो जमहूरियत का और सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का कोई इम्तिजाज ऐसा हो जिसको हम देख सकें कि वो आज वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ये कि इस वक्त या तो सोशलिज्म एक तरफ, कम्युनिज्म, और दूसरी तरफ टूटी फूटी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड, जिसके अंदर जज भी मैनेज किए जाते हैं, जिसके अंदर मीडिया को भी मैनेज किया जाता है, जिसके अंदर बीआरटी को भी कंट्रोल किया जाता है, जिसमें डस्का के अंदर पूरे का पूरा स्टाफ ही उठा लिया जाता है। मैं इसको जमहूरियत नहीं कहूंगा, अगर है तो मैंने इसको नाम दिया है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का। तो इसमें सफर कौन करता है? टैक्स पेयर। पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते,
अमेरिका के अंदर हम कहते हैं हाँ जी हमारे टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादती है। अमेरिका में तो, पाकिस्तान में तो रवाज ही नहीं टैक्स देने का, ना तो सर कलेक्शन देने बड़े का वहां। लोग नहीं देते होंगे सर, आम लोगों का तो वैसे ही टैक्स कट जाता है, मोबाइल का कार्ड भी अगर डालते हैं तो टैक्स कट के ही पैसे मिलते हैं। भाई आप लोग जो वहां पे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, तो उसको तो आप तो गिनती में नहीं ना कहीं। हम्म। आपको कौन कहता है? आपको तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जिंदा रहने का भी नहीं हक है पाकिस्तान पे। आपका तो खून चूस रही है ना भाई दुनिया 76 साल से, लेकिन आप बड़े मजे से खुशी से खून देते हैं उनको। आप बड़े खुशी 60 जलसे किए हमारे अमीरुल मोमिनीन ने, 60 जलसे। थक गया पूरा पंजाब जलसे कर करके, लेकिन किसी ने सलाब जदगान की तरफ मुड़ के देखा है? क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? वो कहते हैं सियासत नहीं है, जिहाद है। वो कहते हैं मेरे जलसे में आओ। उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा उम्रे करने क्यों जाते हो, मेरे जलसे में आओ, सवाब है ये, यहीं से जन्नत मिलेगी, यहीं से। किसी खातून ने क्या खूबसूरत कहा था जलसे में, उन्होंने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है ये। तो आपको जब वहीं पे जाके तो आप कर लें, आप जाके इनके जलसे में, तो फिर आपको क्या जरूरत है किसी चीज की? बिरयानी की प्लेट भी मिल जाती है, गांजा भी मिल जाता है, किसी लड़की का नंबर भी मिल जाता है, डीजे बट भी मिल जाता है, ताउला का गाना भी मिल जाता है। तो कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा? तो ये आपके हालात जो हैं आरजू, आपके हालात, आप इस जगह पहुंच चुके हैं। हो सकता है वापसी पे आप किश्ती में जाएं, यहां से जहां बैठी हैं, जहाज की फ्लाइट पता नहीं पाकिस्तान पहुंचे या ना पहुंचे। लेकिन सर लास्ट में ये जरूर पूछूंगी कि आप क्या समझ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, क्योंकि सर टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं, आम आदमी का टैक्स तो वैसे ही कट जाता है, हमसे तो पूछा भी नहीं जाता, हमें पता भी नहीं होता, ना ही कोई परमिशन लेता है। बैंक से भी कट जाता है, मोबाइल कार्ड से भी, हर जगह से। लेकिन कुछ थोड़ा सा कुछ होप हमें आप अगर दिखा सकें नए साल के लिए, नहीं, क्या आपके लिए करना देखिए, चाहिए? आप आरजू आप इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपके हालात अभी और मजीद नीचे जाएंगे, सख्त नीचे जाएंगे अभी मजीद। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो अमीर लोग हैं, इनको प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए, शॉपिंग के लिए अभी आईएमएफ से पैसे चाहिए। आईएमएफ पैसे देगा जब 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। आईएमएफ आपको इनको पैसे तब देगा, उमरा को, रूलिंग एलीट को, कि जब तक ये पेट्रोल की सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे। ये सारी चीजें खत्म होगी, सड़कों पे खून होगा, गरीबों का खून होगा, और वो पैसा जो आईएमएफ से आएगा वो एक पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। और ये सारे बिल्कुल। उसको लेके और दुबई और लंदन भागेंगे। और वहां हम्म। पे आप इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि कहते हैं कि हम्म। करप्शन या खराबी के आप इस पस्ती को टच कर रहे हैं। अब आपका सिस्टम बचाना नहीं चाहिए। अब कहते हैं, मैंने बिजनेस यहाँ पे पढ़ा है, कहते हैं कई दफा सिस्टम इतना खराब हो जाता है, उसको बचाने के लिए एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अब उसको कोलैप्स करने के लिए छोड़ दिया जाए। और अब यू आर वेरी क्लोज टू इट, अब यू आर वेरी क्लोज टू दैट। अब कभी आपने कभी किसी एंकर को या किसी जज को या किसी डिक्टेटर को ये बात करते सुना है जो पहले कर्जे आए वो किधर गए? आईएमएफ बिल्कुल। आईएमएफ का ये 21वां हम्म। प्रोग्राम है, 22वां। तो जो पहला पैसा आया वो किधर गया है? जो 26 बिलियन डॉलर आपने चाइना का लूटा है, 26 बिलियन डॉलर सी पैक का लूटा, वो किधर गया? कभी सोचा है किसी ने? जब तक आप उसको नहीं सोचेंगे, अकाउंटेबिलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर नहीं करेंगे, आप बच नहीं पाएंगे। और मुझे नहीं उम्मीद, मुझे इस वक्त को फर्दे वाहिद नजर नहीं आ रहा जो आपको रेस्क्यू कर सके। ना मुझे फर्दे वाहिद नजर आ रहा है, हम्म। ना कोई इंस्टीट्यूशन नजर आ रहा है जो आपको रेस्क्यू कर सके। आपका हर इंस्टीट्यूशन जो है वो जख्मी है, वो तार तार हो चुका है। क्योंकि सर अब जो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो इतने ताकतवर हैं कि कोई आम आदमी तो उनसे पूछ नहीं सकता कि वो पैसा कहाँ गया और किधर गया। ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि अगला साल जो है, जो नेक्स्ट ईयर है, वो थोड़ा सा बेहतर हो। इस वक्त कुछ जो कुछ हो रहा है उससे थोड़ा संभाला लिया जा सके। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक बहुत यू सो मच मेहरबानी। सर। आप मैं मेरी आपके लिए दुआएं हैं कि आप हवाई जहाज पर ही पाकिस्तान पहुंचे, बजाय कि आपको चपुओं वाली किश्ती पे जाना पड़े। तो आप खैरियत से वापस जाएं 2023 में। तो इंशाल्लाह आपसे अगला सेगमेंट 2023 में करेंगे, अगर इंटरनेट और बिजली मौजूद हुई तो। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा सर बहुत, और आपको नया साल मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।